हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया टॉपिक देखेंगे, द रेवोल्यूशनरीज़। ये पिछले टॉपिक से कोरिलेटेड टॉपिक है क्योंकि लास्ट हमने देखा है कंजर्वेटिव रिजीम चेंज हुई है आफ्टर 1815। नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया है। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के मोनार्क्स ने मिल के उसके साथ लड़ाई लड़ी है और उसको हरा दिया है और एक कंजर्वेटिव रिजीम इस्टेब्लिश कर दी है। दोबारा से मोनार्की रूल लेके आए हैं। 1815 के बाद चेंजेस क्या हुए? जो लोग पहले मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया था, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्हीं को रिवोल्यूशनरी कहा गया है। उन लोगों ने रिवोल्यूशन खड़े किए बाद में। पर उन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? ये लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे, उन्होंने ये देखा कि अभी राजा की सेनाओं के साथ लड़ना ठीक नहीं है और उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। उनके पास तो सिर्फ बुद्धि है और उसके ऊपर भी सरकार ने, राजाओं ने सेंसरशिप लॉज लगा दिए थे। न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन, सॉन्ग्स, म्यूज़िक के ऊपर, सब के ऊपर कंट्रोल कर दिया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल कर दिया गया था और उसी के चलते हमने लास्ट वीडियो में एक पिक्चर भी देखी थी। जो कार्टूनिस्ट हैं वो सरकेस्टिकली एक पिक्चर बनाते हैं और स्कॉलर्स की दशा बताते हैं सोसाइटी में कि कैसे उनको चुप कर दिया गया है। उसी के बाद में ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में बनाई जाती हैं और उनका एक ही पर्पज़ है कि रिवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक प्रोलिफरेट फैला सके। रिवोल्यूशनरीज़ मोनार्किकल फॉर्म जो वियना कांग्रेस के बाद में इस्टेब्लिश हुई थी उसको अपोज करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी लिबर्टी या फ्रीडम कर्टेल ना हो। वो उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ज़्यादातर रिवोल्यूशनरीज़ का ये मानना था कि नेशन स्टेट्स वो एक नेसेसरी पार्ट है फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए। उनको नेशन स्टेट्स अचीव करने थे। उसी की पहली स्टेज उन्होंने क्लियर की थी नेशनल असेंबली बना के, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करके। अल्टीमेटली उनका गोल है नेशन स्टेट्स बनाना, जहाँ पे सभी लोगों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स हों, सभी लोग कानून के सामने इक्वल ट्रीट किए जाएं, ये सब उनके पास राइट्स रहें। बट वो अचीव करने में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिक्कत दे रही थी। एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी के बारे में बात करेंगे, वो है इटली से। इटालियन रिवोल्यूशनरी हैं जिनका नाम है गुजिपी मज़िनी। ये नाम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। यहाँ पर आपको इनकी पिक्चर जो ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा देखने को मिलती है इंटरनेट पे, वो यही पिक्चर है। ये थोड़ा देख लीजिए सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज हिम। इनका जन्म होता है जिनोवा में 1807 में और वहाँ पर ये थोड़े ही समय बाद एक मेंबर बनते हैं सीक्रेट सोसाइटी के, कार्बोनारी नाम से। एक सीक्रेट सोसाइटी है जो चारकोल मेकर्स की है, जिनका एक ही पर्पस है कि इटली में रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ये जब जैसे ही अपने अर्ली एज में होते हैं, यंग होते हैं, एट द एज ऑफ 24, इन्होंने लिगुरिया नाम की एक जगह थी, वहाँ रेवोल्यूशन कर दिया था। अब मैप की सहायता से भी देखेंगे तो इनको 1831 में एग्जाइल में भेज दिया जाता है, मीन्स वहाँ से निकाला दे दिया जाता है इटली से। तो जिनोवा ये जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ है और जहाँ इन्होंने रेवोल्यूशन किया है पहली दफ़ा, वो है लिगुरिया। तो रेड पोर्शन में आपको लिगुरिया दिखाई दे रहा है और ये जिनोवा है। ये इटली है, इटली का मैप है। अपर पार्ट में ही है, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के पास में। जैसे ही इनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो ये और दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। और दूसरा, आपको जब गुजिपी मज़िनी के बारे में कोई भी सवाल आता है तो उसमें भी आप ये डालें, क्योंकि उनका रिवोल्यूशनरी होने का रोल प्ले ही इनके थ्रू ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। यंग इटली मार्सेलिस में है, यंग यूरोप बर्न में है, बर्न। अब देखिए, मार्सेलिस फ्रांस के यहाँ है,
नीचे वाले पोर्शन में मेडिटेरेनियन सी के साथ लगते हुए। यहाँ पर जो इन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई है उसका नाम है यंग इटली, और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में बर्न नाम से है, जहाँ पर इन्होंने यंग यूरोप नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई है। और इसी के साथ में मैंने मार्क किया है जिनोवा में इनका जन्म हुआ और लिगुरिया में इनका पहला रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद में इनको एग्जाइल दे दिया जाता है वहाँ के मोनार्क्स के थ्रू। तो ये पहले यहाँ आते हैं, मर्सिलिस में बनाते हैं, एंड देन यहाँ के बाद ये स्विट्ज़रलैंड में बर्न में बनाते हैं। आज के समय में स्विट्ज़रलैंड की डी फैक्टो कैपिटल बर्न है, और इसका नाम भी इसका हटा दिया गया है अब, तो ये बर्न कहलाती है। जैसे गुजिपी मजिनी थे और यंग थे, वैसे ही यंग माइंड या यंग मैन उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं पोलैंड, फ्रांस, इटली या जर्मन स्टेट्स में। जबकि मजिनी का ये मानना है कि भगवान ने नेशंस इस्टेब्लिश किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड हैं। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि नेशंस एज मजिनी क्या है, तो यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है। इटली में जैसी कंडीशन है उसको देख के गुजिपी मजिनी सोचते हैं कि ये एक स्मॉल स्टेट्स या किंगडम का पैचवर्क बन के नहीं रह सकती। इटली का अपना एक भविष्य है, उसको सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी बनना पड़ेगा, रिपब्लिक बनना पड़ेगा, जहाँ लोग अपने हेड को चुनेंगे। ये इनको इन सभी नेशंस को, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, इनको अलाइंस करना पड़ेगा, इकट्ठे आना पड़ेगा। यूनिफिकेशन अकेला एक हथियार है जिससे हम आगे चल के अपने आप को स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्फीयर में। और वो कैसे होगा? जब इटली लिबर्टी को अचीव करेगा। कहाँ से? राजाओं से। और इसी मॉडल के चलते सीक्रेट सोसाइटीज़ काफ़ी नियर बाई और यूरोपियन सोसाइटीज़ थी, स्टेट्स थे, उनमें भी बनाई गई। वो कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड। मजिनी जिस हिसाब से अपोज करता था मोनार्की सिस्टम को, बहुत रिलेंटलेसली, वो बहुत बेसब्री से करता था और बहुत एग्रेसिव तरीके से करता था, क्योंकि जवान था और जवान लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो रिवॉल्यूशन का खतरा बना रहता था। उसका एक विज़न था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को हमें इस्टेब्लिश करना है, और इसी बात से कंजर्वेटिव लोग घबराए हुए हैं। तो मेटरनिक, जो ड्यूक मेटरनिक है, जो हम कांग्रेस ऑफ वियना के चांसलर के रूप में भी देखते हैं, 1815 में जो हुई थी, तो वो गुजिपी मजिनी के बारे में एक लाइन बोलते हैं, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आपको ये लाइन पूछी जा सकती है, सो मार्क इट एज अ इम्पोर्टेंट वन। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। पूछ लेंगे ये बात किसने कही? ड्यूक मेटरनिक ने। किसके बारे में कही? गुजिपी मजिनी के बारे में। वाई? बिकॉज उनका रिलेंटलेस ओपोजिशन मोनार्की के लिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहने की इच्छा और विज़न, इसी बात के लिए। और इसमें ये दिखाया गया कि गुजिपी मजिनी यंग यूरोप की स्थापना कर रहे हैं बर्न में 1833 में। उस समय का ये इमेज पिक्चर दिखाई गई है। तो अगर सिर्फ ये पिक्चर दिखा के पूछा जाए कि किस एस्पेक्ट में ये बता रहा है, कौन है इसमें मेन हेड, में भी ये गुजिपी मजिनी है। सो ये टॉपिक छोटा ही है, इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।